भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? आपने उसके विवाह के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज्यादा घरों में रिश्ते भेज लिए, बहुत ज्यादा आपने रिश्ते दिखाए भी, लेकिन वहां से कोई सामने से जवाब ही नहीं आता है। या ऐसी कोई नौबत आ जाती है कि रिश्ता पक्का होता है, लड़का लड़की हाँ करते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारणवश ऐसी दुविधा आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है कि वो शादी कैंसिल करनी पड़ती है। मतलब कोई ना कोई शादी में कुछ ना कुछ अगर कलेश बना रहता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस घर में आप विवाह तय करना चाहते हैं और वहां से कोई सामने से उनका रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, वो बोल ही नहीं रहे कि हमको शादी करनी है कि नहीं करनी है, इन सब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, गुरुदेव जी ने इन सब के उपाय बताए हैं। जी हाँ भक्तों, क्योंकि कितनी भी बड़ी समस्या है, गुरुदेव जी उसका उपाय जरूर बताते हैं और कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, कथा में बहुत सारे लोग उनको पत्र भी लिखते हैं। पत्र में उनसे सवाल पूछा जाता है, गुरुदेव हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको उपाय को करने मात्र से हमारे घर के इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, हमारे घर का जो बच्चा है उसकी एज निकलती जा रही है, मुझे डर सताया रहता है, चिंता सताई रहती है, अगर इसकी शादी में इतना ही विलंब होता रहेगा तो इसकी शादी होगी कब? तो भक्तों, इन सब का जब प्रश्न देखा गुरुदेव जी ने, उनको बोलते हैं कि आपको बस 2 से 3 उपाय करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और जब आप इन उपायों को करते हैं तो आपके उपाय को करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तब जितने भक्त वो उपाय उनसे सुनते हैं और उसके बाद वो घर जाते हैं। घर जाने के बाद वो 2 से 3 महीने बाद फिर से गुरुदेव जी कथा में आते हैं और इस बार गुरुदेव जी को फिर से वो पत्र लिखते हैं। अब भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुदेव जी को इस बार वो कोटि कोटि धन्यवाद का पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें जो भी उपाय बताया था विवाह से रिलेटेड, हमारे बच्चे या बच्चे का विवाह नहीं हो रहा था, उससे रिलेटेड आपने जो भी उपाय बताया था, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। जब आपने ये उपाय बताया, हमने उस उपाय को किया तो अगला लगन जो भी था उसमें हमारे बच्चे की शादी हो गई। जी हाँ भक्तों, अब आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके घर के उस व्यक्ति की विवाह हो गया जिसकी विवाह हो ही नहीं रहा था। तो भक्तों, चिंता ना करें, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही उपाय बताने वाला हूँ जो गुरुदेव जी ने उस दिन उस भक्तों को बताया था। तो भक्तों, ध्यान से सुनिएगा, 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए आपको उपाय में, मैं पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो भी आप उपाय सुनते हैं उसको आप अपने कॉपी में लिख लें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि जो सुना हुआ उपाय होता है वो इंसान जल्दी भूल जाता है, और जब आधा अधूरा उपाय आप जब करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं और कहते हैं गुरुदेव हमने बहुत सारे उपाय किए बताए हुए आपके, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। तब गुरुदेव यही कहते हैं कि आपने कहीं ना कहीं आधा अधूरा उपाय किया होगा, कोई ना कोई गड़बड़ी की होगी, तब जाके आपकी मनोकामना प्राप्त नहीं हो रही है। तो बस मेरी आपसे यही दरखास्त है, गुरुदेव जी ने भी यही बोला है कि जो भी आप वीडियो सुनते हैं, जो भी उपाय सुनते हैं उसको लिख ले, क्योंकि सुनी हुई बातें इंसान भूल जाता है, लिखी हुई बातें को स्मरण कर लेता है कि कैसे करना है। ठीक, अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय को सुनने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, हमारा जो उपाय नंबर 1 है उसमें गुरुदेव जी ने बताया है, आप सबसे पहले तो सामग्री नोट करें कि सबसे पहले तो आपको चाहिए मिट्टी का कलश। जी हाँ भक्तों, मिट्टी का कलश, लाल मिट्टी का जो रहता है उसको आप खरीद ले बाहर से। मिट्टी का कलश लेने के बाद आपको उसमें चावल भरना है। चावल आपने कितना भरना है? आधा चावल। ठीक, पूरा का पूरा आपको चावल नहीं भर देना है। और उसके बाद आपको 1 रुपए का सिक्का डालना है। ठीक, 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए, ये नहीं कि आप नोट डाल दे, सिक्का आप डालें। और उसके बाद आपको 1 बेल पत्र डालना उसमें। क्या? 1 बेल पत्र। अब जो बेल पत्रों कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, कि गुरुदेव जी बोलते हैं कि महादेव का जो सबसे प्रिय है वो बेल पत्र ही है। तो कोई भी पूजा में आप बेल पत्र बताया जाए चढ़ाने के लिए तो आपको खंडित नहीं लेना है, ताजा और साफ सुथरा बेल पत्र लेना है। तो क्या क्या सामान मैंने आपको बताया? मिट्टी का कलश, चावल और 1 रुपए का सिक्का और 1 बेल पत्र। ठीक, अब आपको करना यह है कि जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है आपके परिवार में, जिसकी आप सोच रहे हैं इसका विवाह हो जाए, आपको उसी से ये उपाय करवाना है। जिसके लिए उपाय आप कर रहे हैं उसी से आपको ये उपाय भी करवाना है। अब आपको करना यह है कि जो आपने सारी चीजें उस मिट्टी के कलश में डाल दी है, तो उस लड़के या लड़की को बोलना है कि उसको लाल कपड़े से बांध ले। क्या? किससे? लाल कपड़े से उसको बांध ले। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, सोमवार के दिन, कब? सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको माता रानी के मंदिर पे रखना है। जो भी दुर्गा माता की मंदिर आपके घर के आसपास हो, वहां पर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा के सीधा चले जाना है मंदिर पे, और आपको माता रानी का जो मंदिर है वहां पर आपको कलश रख देना है, लाल कपड़े से ढक के ही।
और उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है माता रानी के मंदिर में। पूजा आरती करनी है 5 से 10 मिनट और नाम गोत्र बोल के आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है कि हे माता, मैं आपके समक्ष आई हूँ, आपके समक्ष आया हूँ। मेरे विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं, मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, कृपया करके हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखिए और हमें कोई अच्छा घर प्रदान करिए। आपको बस मनोकामना बोल देनी, विवाह से रिलेटेड जो भी अड़चने आ रही है वो बताना है आपको माता को और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। जिस किसी व्यक्ति का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो अगर वो पहला उपाय भी करता है, सोमवार के दिन माता रानी के मंदिर में वो अगर कलश रख के आ जाता है तो उसका विवाह अगली लगन तक संपन्न हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो इसमें गुरुदेव जी ने बताया है इस उपाय को आपको करना कब है, सोमवार के अष्टमी वाले दिन। कब करना है? सोमवार के अष्टमी वाले दिन ये उपाय करना है। अब इस उपाय में आपको चाहिए क्या क्या? एक बेलपत्र, एक पीला चंदन और एक लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन पीले चंदन की तो डिब्बी आती है पाउडर फॉर्म में। बेलपत्र आपको लेना है, बेलपत्र धुला हुआ हो, खंडित ना हो, एकदम ताजा बेलपत्र हो। अब जैसे कि आपको पता है कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और गुरुदेव जी ने बताया था कि स्कंद पुराण में लिखा हुआ है जो बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाती हैं। किनको दर्शाती हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाती हैं। तो आपको करना यह है कि जो बीच वाला पत्ता होता है बेलपत्र का, उसमें आपको पीला चंदन लगाना है। ठीक है, बीच वाले पत्ते में आपको पीला चंदन लगाना है और बाकी के जो साइड के पत्ते हैं आपको इस साइड भी और उस साइड भी आपको दोनों तरफ लाल चंदन लगाना है। ठीक, बस स्मरण रहे कि बीच वाले पत्ते पे आपको पीला चंदन लगाना है और उसके बाद आपको सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। आपको करना यह है कि जहां से जलाधारी बह के आ रही होती है शिव जी के पास, शिवलिंग पे, वहां पर आपको करना यह है कि जो बेल पत्र में जिसमें आप बीच में पीला चंदन और 2 जगह लाल चंदन लगाया था उसको जलाधारी वाले भाग पे रख देना है और उसको पकड़े पकड़े आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अब भक्तों, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिस घर में बच्चे नहीं हैं या कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पर तैयारी कर रहे हैं या कोई नौकरी बाहर करता है, तो उनकी माताएं अगर सुन रही हैं तो अगर वो बच्चा उपाय कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर उनकी माताएं कर रही है तो उस बच्चे का नाम और उसका गोत्र बोल के आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है महादेव से। और भक्तों, आपको स्मरण रहे कि जब भी आप कोई भी उपाय करने जाएं, कोई भी उपाय कहीं से भी सुनते हैं आप, मैं आपको एक सबसे अच्छी बात बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई उपाय करने जाएं तो उस उपाय को करने से पहले आप 10 से 15 मिनट पूजा अर्चना आरती जो भी करते हैं आप मंदिर में जाने इसके बाद, वो आप कर लें। ठीक, इससे होता क्या है कि आप भगवान में लीन हो जाते हैं, आपका जो ध्यान होता है कहीं इधर उधर भटकता है वो भटकेगा नहीं। और जब आप वो उपाय कर रहे होंगे तो आपका पूरा का पूरा मन आपके उपाय में ही रहेगा। आप अपनी मनोकामना अच्छे से बोल पाएंगे, दिल से बोल पाएंगे, जिससे आपकी जो मनोकामना पूर्ण होने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको यही करना है जो गुरुदेव जी ने 2 उपाय बताए हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे बताए गए अगर 2 उपाय भी आप लोग कर लेते हैं तो आपके घर के जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जिसका लगन नहीं बैठ रहा है, अगले लगन तक, जैसे कि इस बार का लगन खत्म हो गया शादी का, तो अगले लगन तक आपके घर के उस व्यक्ति की शादी पक्की हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी और शादी हो भी जाएगी। तो भक्तों, ये था उपाय करके जरूर देखिए। वीडियो अगर आप अंत तक पहुंच गए तो चैनल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।